our channel. I'm Shalini Diwan with my co-host Varsha and Shikha. And today we have our guest Ankit Gupta all the way from Bhopal. And he is a sound therapist, as we have discussed with him already on sound therapy. But he's going to be talking about human behavior and its traits in his session today. So welcome Ankit to the channel and the talk show. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Very good evening to each and all over here. And thank you so much, Shalini, Shikha, and Varsha for inviting me in this wonderful evening. So before we begin, I would like to introduce myself. I am Ankit Gupta from Bhopal, running an organization, TBS Initiatives Private Limited. Our brand name is The Brain Seeder. I'm a sound healer and counselor. I'm a mechanical engineer. Completed my master's in production engineering and industrial engineering management. Today, I would like to share some views over the tangible psychometric analysis over here. So thank you so much for inviting me. Yeah. So Ankit, ye bataiye aap, what is psychometric analysis? What do you mean by this? Actually, psychometric analysis basically एक तरीके से मानसिक मापदंड का एक प्रक्रिया है कि किसी भी व्यक्ति विशेष को अगर अपने पोटेंशियल के बारे में जानना है, अगर अपने स्किल्स के बारे में जानना है, अगर अपने माइंडसेट के बारे में जानना है, क्योंकि एक साइकोमेट्रिक टेस्ट किसी भी एक कंप्लीट ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं हो सकता. इट इज अ स्मॉल ऑब्जेक्टिव type of thing. So psychometric test is objective based कि किसी भी particular person का objective क्या है किसी भी psychometric test को देने के लिए. इससे आप अपने mindset, अपने skills, अपने potential, अपनी thought process के बारे में, अपनी personality के बारे में जान सकते हैं, अपने traits के बारे में जान सकते हैं और उससे आप अपने objective को reach कर सकते हैं. आप उससे आप अपने goal और vision को reach कर सकते हैं. Okay. So why do we need a psychometric test? अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमको एक लक्ष्य चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव चाहिए रहता है, हमको उद्देश्य चाहिए रहता है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए. तो मान के चलें कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको सेल्स के पर्सन्स को रिक्रूट करना है या फिर उसको मैनेजर के रोल को रिक्रूट करना है या फिर उसको मार्केटिंग के रोल को रिक्रूट करना है, तो वो सेल्स के पर्टिकुलर पर्सन के अंदर क्या देखना चाहेगा कि वो इंट्रोवर्ट ना हो, वो एक्सट्रोवर्ट हो. ठीक है, उसके अंदर एक ह्यूमैनिटी हो, उसके अंदर एक सभी के लिए एक सेम लेवल ऑफ अप्रोच हो, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल हो, उसके अंदर एक प्रेजेंटेबल स्किल हो. सो वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी क्या करेगी, वो पर्सनालिटी एनालिसिस उस बेसिस पे करेगी कि जिसमें उसको वो पर्टिकुलर पर्सन्स मिले और वो अपनी सेल्स टीम को बेहतर बना सके. सेम विद द मैनेजर के अंदर रोल क्या होना चाहिए, एक लीडरशिप स्किल्स, एक मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो चीजों को बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज कर सके. सो ये अगेन ऑब्जेक्टिव बेस्ड पर्सनालिटी साइकोमेट्रिक टेस्ट इज ऑलवेज अ ऑब्जेक्टिव बेस्ड टाइप ऑफ थिंग. Okay, so should this test be taken regularly? Yeah, what is the duration of, सो अगेन जैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट एक तरीके से रेगुलर आप करा सकते हैं अगर आपने अपनी लाइफ के या फिर अपने पर्पस के कोई ऑब्जेक्टिव बना के रखे हैं. जैसे कि मैं आपको बताऊं कि साइकोमेट्रिक टेस्ट कोई किसी को सही या किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं है. सिर्फ साइकोमेट्रिक टेस्ट एक असेसमेंट के लिए होता है कि मेरे को मूल्यांकन करना है कि मैं जो चीज चाहता हूं उसके लिए मैं खरा उतर रहा हूं कि नहीं उतर रहा हूं. तो साइकोमेट्रिक टेस्ट हमेशा मदद करते हैं किसी के बारे में डिसीजन करने से पहले और वो आपके लिए एज अ एविडेंस का काम करता है. मान के चलें हमने एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसने एक टायर T3 लेवल पे एक रिक्रूटमेंट किया है. अब उसको प्रमोशन देना है. वो जब T2 लेवल के लिए प्रमोशन देने के लिए जाएगा तो उसको T3 में से किस तरीके से वो चूज करेगा. Depend on their performance, depend on their annual targets achievement, depend on their moral characters. And इसके साथ में एक और चीज है, क्या उसका मेंटल स्टेट है उस पोजीशन को अचीव करने का, ये भी पैरेलली देखा जाता है. तो वो उसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट मदद करता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए.
तो इसीलिए रेगुलर साइकोमेट्रिक टेस्ट अगर हम करते रहें तो एक तरीके से खुद का मूल्यांकन भी होता है, हम सेल्फ असेसमेंट भी करते हैं खुद को कई बार। दैट इज अ वेरी गुड आइडिया। यस, नहीं, और ये अच्छा रहता है फॉर आवर ओन एनालिसिस, जैसे आपने बताया कि हमें टाइम टू टाइम अपने भी नेगेटिविटीज एंड पॉजिटिविटीज एंड स्ट्रेंथ एंड इनका पता रहता है, वीकनेसेस का। एब्सोल्युटली राइट। या ट्रू ट्रू ट्रू। और इसके साथ में एक और चीज बोलना चाहूंगा कि साइकोमेट्रिक टेस्ट रेगुलर इसलिए करना चाहिए कि हमको कहाँ पे डेवलपमेंट करना है। हम कई बार इन्फ्लुएंस होके वो काम करने लगते हैं जिनकी हमें नीड नहीं है, या फिर वो हमको बहुत अच्छा आता है। हम हमेशा वो काम करते हैं जो हमको अच्छा आता है तो उसको और अच्छा बनाने लगते हैं। कई बार कुछ जो हमारी कमियां हैं हमको उस पर भी असेसमेंट करके उस पर अगर हम काम करें तो हमको एक ग्रोथ और सक्सेस आसानी से मिल सकती है। Absolutely perfect. Okay, thank you so much अंकित जी। अंकित जी, तो हमें एक इंसान को कितने साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाने चाहिए ऑन एंड ऑफ? जैसे एक MBTI है, सिर्फ MBTI करवा लिया, would that be okay? या फिर उसके साथ कोई और जैसे कैम्बल है, तो ऐसे सारे करवाने चाहिए या कुछ स्पेसिफिक करवाने चाहिए? हाउ डज इट हेल्प? देखिए अगेन 3 तरीके से साइकोमेट्रिक टेस्ट 3 तरीके से विभाजित हुआ है इन 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज skill based, second is personality based and third is aptitude based. So अगर मान के चलें कि अगर आप ऑन 10th क्लास या फिर अगर आप बचपन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू एज मैटर्स कि आपको कौन सा एक साइकोमेट्रिक टेस्ट कराना चाहिए। मान के चलें अगर आप बचपन में है तो बचपन में तो एक तरीके से सारे टेस्ट ही करने चाहिए कि पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं। पर्सनालिटी ट्रेट्स के लिए जैसे डिस्क प्रोफाइल है या 16 पीटी बिहेवियर है, पर्सनालिटी फैक्टर, पीएम फैक्टर क्वेश्चनेयर होता है, या फिर एमपीआईटी होता है, तो वो आप करा सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज होती है तो आफ्टर 17 ऑनवर्ड्स मोस्ट ऑफ द पर्सन्स टेक द साइकोमेट्रिक टेस्ट कि मेरे को कैरियर कौन सा चूज करना है। मेरे को सबसे ज्यादा साइकोमेट्रिक टेस्ट किए जाते हैं कैरियर असेसमेंट के लिए कि मैं कौन सा कैरियर चूज करूं। तो उसमें भी क्वेश्चनर बेस पे आप जा सकते हैं कि उसमें आप एप्टीट्यूड बेस ले सकते हैं और उसमें आप स्किल बेस ले सकते हैं। और एप्टीट्यूड और स्किल बेस दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में आप अपना एक कैरियर चूज कर सकते हैं। देयर आर मेनी साइकोमेट्रिक एनालिसिस टेस्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट, so we can do that, but in early childhood अगर particular parents अगर psychometric test करते हैं तो पर्सनालिटी बिहेवियर के साथ में अगर टेस्ट कराएं वो अपना, तो उनको अपने बच्चे के बर्ताव व्यवहार के बारे में पता चलेगा कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। वो अगर बात नहीं मान रहा है तो क्यों नहीं मान रहा है, वो अगर अपनी जिद करता है या फिर वो उसको किसी चीज अच्छी लगती है उसको मोह लग जाता है उसमें तो क्यों करता है। तो उसके लिए पेरेंट्स के लिए इट इज रियली हेल्पफुल ऑलवेज। तो choose करने में it will be very helpful for the child, and he can choose a career which he actually has a passion for. Absolutely right. Very true, very true. I wanted to know कि ब्रेन सीडर कौन से साइकोमेट्रिक टेस्ट करता है? अगेन ब्रेन सीडर यहाँ पे टेंजिबल साइकोमेट्रिक एनालिसिस करता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। टेंजिबल और इंटेंजिबल इन दोनों में सबसे पहले फर्क समझाता हूँ। इंटेंजिबल वो चीजें होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते, ठीक है। साइकोमेट्रिक टेस्ट एक तरीके से मानसिक मापदंडों का आकलन है, ठीक है, कि आपका क्वोशेंट्स क्या कहता है या फिर आपके ट्रेड्स क्या हैं, आपका स्किल क्या है, आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपका इंटेलेक्चुअल क्या है, ये सारे स्किल सेट्स को मापदंडों के लिए है, ठीक है। अब इसी में मैं बोलूं कि जो टेंजिबल होता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब एक पेन, कॉपी, पेपर, चीज है। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट में मोस्टली होता है क्या, आपकी थॉट प्रोसेस या फिर आपका माइंडसेट देखा जाता है, तो हम उसको इट इज इंटेंजिबल, हम उसको देख नहीं सकते। बट देयर आर सम टूल्स जिस प्रोसेस के थ्रू में हम उसको देख सकते हैं। अगर जैसे मैं बोलूं कि आपको पेंटिंग साइकोमेट्रिक एनालिसिस हम एक करते हैं, तो पेंटिंग साइकोमेट्रिक इज अगेन अ टेंजिबल साइकोमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें हम क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट्स को हम कुछ एक टॉपिक देते हैं। लाइक अगर हम बच्चों का कर रहे हैं 10 to 15 ईयर्स के बच्चों का, तो उनको हमने टॉपिक दिया माय लाइफ। जैसे ही उनको माय लाइफ का टॉपिक दिया, दे हैव टू क्लोज द आईज एंड जैसे मैं अभी आपसे बोलूं कि ऑल थ्री कैन डू अ फास्ट साइकोमेट्रिक एनालिसिस राइट नाउ, वी कैन डू दैट। So you can I can give you a topic like my life. Okay, again close the eyes, the first image come in your mind
Please tell me. Just close the eyes, read my life, and then open the eyes and tell me what exactly you see. I think for me, I it's see. my mom. Okay. I always, her face is flashing in front when it comes to. Wow. शिखा शालिनी मैम, बताओ, आपने क्या देखा? मैंने तो I see. I saw a very beautiful, मेरे को तो वो पहाड़, nature, and I saw very happy things, and I saw very beautiful nature. So, and for me, it was like, happiness all around. Yeah, Okay, Shikha, wow, it's great. I Shikha saw. ma'am. मुझे अब मेरे को I'm reading this HR का reinventing HR book, so I saw that. Okay. Okay, so again, like as I say, everyone is unique. My life is a common word. सभी के लिए अलग पर्पस है उसका. मैम के लिए मदर दिखी, आपके लिए एक हैप्पीनेस एंड वंडरफुल ब्यूटीफुल प्लेस दिखा, पहाड़ दिखे, झरना दिखा, आपको एक अपना प्रोफेशन दिखा. तो आपके लिए कैरियर इज योर लाइफ. वर्षा मैम के लिए इज द मदर और फैमिली is the life, my life, and ma'am ke liye happiness around the world is the life. So again, we have a purpose now. So what is my life belongs to me. My life is belongs to my career. My life is belongs to my family. My life is belongs to happiness around the world. So this is how the painting psychometric works in a tangible way. तो किसी भी व्यक्ति विशेष को अगर खुद के विचारों में अगर कहीं पे भी एक डाउट है, तो वो सिर्फ कुछ टॉपिक्स को इकट्ठा करें जिन टॉपिक्स के ऊपर उनको डाउट है. Just they draw it. Just they read the topic, close the eyes, start drawing it, and when this इसमें हमको एक बात का ध्यान रखना है, हमारा ब्रेन इन्फ्लुएंसर है, तो हम हर चीज को एज अ इमेज ही लेते हैं. तो जो फर्स्ट इमेज आए हमको उसी फर्स्ट इमेज को ही ड्रॉ करना है. ओके एंड फिर उसके बाद में आप किसी भी काउंसलर से, साइकोलॉजिस्ट से मिलके उसका एक इंटरप्रिटेशन आप देख सकते हैं कि मेरे ये थॉट्स क्या कहते हैं, मेरे थॉट्स कहाँ लिंक कर रहे हैं. और ये एक टेंजिबल होता है, क्योंकि हमेशा एक चीज होता है साइकोमेट्रिक में जो हम हमेशा भूल जाते हैं, जो हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो एक चीज है एक्सेप्टेबिलिटी. हमारे अंदर एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम होती है, मान के चलें, क्योंकि अच्छा बोलना तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट जहां पे हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट प्लान सुनने में अच्छा लगता है कि काम करना पड़ेगा, बट जैसे ही उन्होंने बोला कि शिखा मैम आपको इसमें 10 आवर्स की जगह 16 आवर्स देना पड़ेगा या 14 आवर्स देना पड़ेगा, तो बोलेंगे नहीं सर, आई एम कैपेबल टू कंप्लीट माय वर्क अंडर 10 आवर्स. सो अगेन यहाँ करना पड़ता है चीजों का. जैसे ही वर्षा मैम को बोलेगी कि मैम ठीक है आपको वर्क लाइफ बैलेंस करना पड़ेगा, फैमिली के लिए टाइम देना जरूरी है, बट मेक अ रूटीन अकॉर्डिंग टू दैट. अगेन उसको एक एक्सेप्ट करना जरूरी है. तो दिस इज द थिंग लाइक दैट. तो हमको एक एक्सेप्टेबिलिटी के साथ में अगर हम चीजों को काम करें, तो जैसे ही काउंसलर अगर कुछ बोलता है, क्योंकि साइकोमेट्रिक टेस्ट एनालिसिस का जो फीडबैक होता है वो अगेन ना तो किसी को सही ना तो किसी को गलत करने के लिए, सिर्फ एक डेवलपमेंट प्लान और असेसमेंट के लिए होता है. तो वी हैव टू बी एक्सेप्टेबिलिटी इन आवरसेल्व्स कि हम एक्सेप्ट कर पाए चीजों को जो हमको आगे मदद करेगी हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में या फिर हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए, पर्पस ऑफ लाइफ. And second tangible psychometric analysis which we do is customized graphology. जैसे आप लोगों ने graphology तो सुनी होगी, handwriting signature analysis. So again it is not like a regular handwriting signature analysis. इसमें हम क्या करते हैं, particular participant के basis पर एक पैराग्राफ ड्राफ्ट करते हैं एंड उस पैराग्राफ को particular participant को कॉपी करना होता है. और उसकी जो फर्स्ट लाइन होती है वो ये होती है, जैसे मान के चलो मैं बोलूंगा हाय आई एम शिखा शर्मा from lives in Gurgaon with my family. So the first line is the oath line, और उसके आगे मैं जो भी चीज लिखूंगा वो चीज मेरी से कोरिलेट होगी. जैसे उसमें आगे लिखा मैंने I love my mom, my dad, my sister, my brother a lot. तो इन चारों में ही आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं. तो हम अगेन अपने हमारी लाइकिंग, हमारे लूप होल्स, हमारे थ्रेड्स, उसमें हम बहुत सारे सेंटेंस कर सकते हैं. इफ यू अलाउ मी आई विल लाइक टू शो यू. श्योर, हाँ जी बताइए. यस. So this is the first example. Okay. यहाँ पर मैंने पार्टिसिपेंट का नाम को हटा दिया था. इस तरीके से सभी के लिए एक पैराग्राफ हमने ड्राफ्ट किया, 1 पेज का है अराउंड, जिसमें लिखा है आई ऑल्सो वांट टू बी अ गुड सन टू माय फादर and mother. I love only veg foods like
पालक पनीर, पोटैटो मेथी, तो इससे हमको उनकी फूड हैबिट्स के बारे में भी पता चल सकता है। हमको उनके, मैं अपनी फैमिली को कितना प्यार करता हूँ, आई एम सेटिस्फाइड, मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ या नहीं, माय फादर सिस्टर और मदर अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू वो मुझे प्यार करते हैं कि नहीं, तो मेरी थॉट प्रोसेस कहाँ पर है। So when we start doing things, so again here you see I go to school and love to study in my school. So again ये स्कूल तो जाते हैं बट उनको पढ़ाई करना पसंद नहीं है, तो here we easily find out because our brain is get fluctuated. So here जब हम किसी को ये चीज दिखा देते हैं कि देखो कितना टेंजिबल वे में, तो एक्सेप्टेबिलिटी तुरंत हो जाता है। मान के चलो किसी चोर ने कोई चोरी की है, उसको जैसे ही बोलते वो हमेशा तब तक बोलेगा कि मैंने चोरी नहीं करी जब तक उसके सामने सबूत नहीं रखेंगे आप। तो जैसे ही आपने सबूत रख दिया किसी के सामने, एविडेंस रख दिया, तो एक्सेप्ट कर लेता, ठीक है। अब जैसे ही हमने उनको बोला कि यू हैव टू स्टार्ट डूइंग स्टडी इन स्कूल, क्योंकि आप सोचते आपके अंदर है कि आपको पढ़ाई पसंद नहीं है। जैसे उन्होंने लिखा आई ऑल्सो लव टू वॉक, चैट, हिल क्लाइंबिंग, बुक रीडिंग। सो इनमें आप देखेंगे कि इनको जो चैट है, जो ब्यूटी ऑफ द वर्ड्स देखते हैं हम, जो ग्राफोलॉजी है इसमें ब्यूटी ऑफ द वर्ड्स, तो इसमें जो ऑड वन आउट है, इट इज हिल क्लाइंबिंग, इट इज पेंटिंग, इट इज होमवर्क, इट इज स्टडी। सो अगेन इस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पे एक और चीज है, जैसे इनको आई वांट टू मेक कैरियर इन एजुकेशन, कैरियर को किस तरीके से फाइनल करने में हेल्प करता है, एजुकेशन, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विस में इनका नहीं है, फाइनेंस में जा सकते हैं, लॉयर में नहीं, इंजीनियरिंग में माइट भी जा सकते हैं, मेडिकल में बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से इनको चूज करने में भी ये हेल्प करता है कि हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन में जो हमारी थॉट प्रोसेस है वो क्या बनाया हुआ है बिकॉज ऑफ ग्रूमिंग। तो इट इज अ टेंजिबल साइकोमेट्रिक एनालिसिस। आई वुड लाइक टू शेयर पेंटिंग साइकोमेट्रिक एनालिसिस ऑल्सो। Yes. So this is again we give the topic again my life के ऊपर इन्होंने एक ड्राइंग किया, and there are lots of things in drawing। उन्होंने एक घर बनाया है घर के पीछे, बट उन्होंने एक ऊपर सरफेस भी बनाया, कवर अप। तो ये अपनी लाइफ को सभी को पूरा शेयर कर देते हैं, ठीक है, ये सभी कुछ बता देते हैं चीजों का, और बट इन्होंने खुद को सेपरेट करके रखा है, ठीक है, इन्होंने खुद को सेपरेट करके रखा है, जिसमें से उन्होंने अपने हस्बैंड को ज्यादा वो मानती हैं एज कम्पेयर टू सेल्फ, उनको अकेले रहना ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। सो अगेन हमको ये पता चल गया कि ये अपनी माई लाइफ में ये क्या चाहते हैं खुद से। देन दिस इज अगेन वन मोर थिंग, जैसे इन्होंने माई लाइफ के ऊपर बनाया, तो इन्होंने लैपटॉप एंड फुटबॉल को फैमिली मेंबर के सामने जस्ट फुटबॉल रखी है, ठीक है। सी इन्होंने खुद को बहुत बड़ा बनाया है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो देयर आर मेनी थिंग्स जो उनके साथ में अब हमको काम करने की जरूरत है in his respective life। तो इस तरीके से टेकअवेज देते हैं, decrease your time spent in virtual life, manage your workout timings, go to spend time with his family। इस तरीके से टेकअवेज देते हैं। जैसे कैरियर में उन्होंने बनाया कि ऑफिस, व्हाइट कॉलर जॉब, पीपल अंडर मी। तो अगेन पीपल अंडर मी का साइज देखें, खुद का साइज देखें। अगेन आइज का जो रेशियो है, इधर आप देखेंगे आइज का जो रेशियो है, एक आंख छोटी है एक आंख बड़ी है। सो अगेन दो देखने का नजरिया, इट इज अ डुअल थिंग। So again, this is how it works. Okay. I think this is totally very interesting. Yes. We can choose the topic between two. मतलब कि हम चाहते क्या हैं, and then we can just draw it. You can do it by. It is also work as a self assessment. आप खुद का self assessment कर सकते हैं। So अंकित जी, आपने दिखाया कि हमें साइको क्यों जरूरी है ये एनालिसिस। अब हमने एनालिसिस कर लिए, अब हमें उसके बाद क्या करना चाहिए? अगेन साइकोमेट्रिक एनालिसिस, मान के चले मैं इसके लिए बहुत छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ जो डेली होता है हमारे आसपास। जैसे मेंटोर हैं, जैसे मेरे मेंटोर हैं मिस्टर प्रदीप करमिलकर, टुडे ही इज जॉइनिंग, सो आई एम रियली ब्लेस्ड, एंड टुडे इज आवर आल्सो एनिवर्सरी ऑफ आवर इंक्यूबेशन सेंटर। सो थैंक यू सो मच। सो अगेन अगर मान के चलें प्रदीप सर को मैं अपना मेंटोर मानता हूं, और मैं इनसे कोई समस्या लेके गया और इन्होंने मुझे किसी चीज में गाइड किया, और मैंने अगर वो गाइडेंस को फॉलो नहीं किया, तो फिर मेरा उस वक्त जाने का या फिर उनसे वो सलाह लेने का, मैंने उनका टाइम और अपना टाइम दोनों का खराब किया। पैरेलली मैंने उस वक्त का अपना जो ब्रेन का यूज मेरा कहीं और हो सकता था, वो मैंने नहीं यूज किया। ओके,
सो अगेन जब भी हम कभी भी साइकोमेट्रिक टेस्ट कराने जाएं तो मैं ये बोलूंगा कराने के बाद और कराने के पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, हमारा जो लक्ष्य था, वो हमारा पर्पसफुली फुलफिल होना चाहिए, है ना, कि हमारा वो फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ देन यू आस्क द क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, एंड जो टेक अवेज हैं उनको आपको फॉलो जरूर करना चाहिए। कई बार हम बोल देते हैं कि ठीक है, अगर उसने ज्यादा नेगेटिव बोल दिया और हमारी पर्सनालिटी है कि वी नेवर एक्सेप्ट द नेगेटिविटी, और हम उसको फिर एक नेगेटिव माइंडसेट से देखने लगते हैं, वो पर्टिकुलर वैल्यूअर को या असेसर को हम एक नेगेटिव माइंडसेट से देखने लगते हैं। तो हमारे अंदर एक चीज ये होनी चाहिए कि एक्सेप्टेबिलिटी उस वक्त होनी चाहिए साइकोमेट्रिक के टेक अवेज के बाद में करना है, और धीरे 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 उसको फॉलो करते रहें। तो ये हमको नहीं करना चाहिए, चीजों को दरकिरार नहीं करना है। MNCs में होता है, ऑफिसेस में होता है कि वो इंटरव्यू देके और फिर घर पे आ जाते हैं। उनके से फियर रहता है कि इंटरव्यू ने अगर बोल दिया कि नहीं आप सिलेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है, तो वो किस तरीके से लेंगे उस चीज को, ठीक है, तो वो बिल्कुल एक फोन का या मैसेज का या मेल का वेट करने लगेंगे। उनको उस वक्त जाके पूछना चाहिए कि सर मैं सिलेक्ट हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, अगर नहीं हो रहा हूँ तो सर मैं क्यों नहीं हो रहा हूँ, प्लीज टेल मी सर व्हाट टू इम्प्रूव फॉर माय नेक्स्ट टाइम। सो दे हैव टू डेवलप दैट थिंग कि अगर मैं इंटरव्यू देने भी आ रहा हूँ तो इट इज अगेन वन स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस, कि अगर एक ने कुछ बताया तो मैंने उसको डेवलप कर लिया, सेकंड इंटरव्यू, थर्ड इंटरव्यू। हम कभी भी इंटरव्यूअर से बात करने नहीं जाते, हम डरते हैं हमेशा। जिस तरीके से गणित के अध्यापक से हम बचपन में डरते थे कि सवाल पूछने जाएंगे तो हमको दंड देंगे, तो इस तरीके से कार्य नहीं करना है। So, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं सारे? हमने जो ये साइकोमेट्रिक टेस्ट कराने हैं, इनके बेनिफिट्स? बहुत बड़ा बेनिफिट है मैम, बहुत बड़ा बेनिफिट है, और ये बेनिफिट मेरी लाइफ से ही जुड़ा हुआ एक एग्जांपल है, इसको मैं बहुत ही आसान शब्दों से बताऊं। आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है, in my education I do mechanical engineering, then I do my first masters in production engineering. So mechanical engineering 4 year, 2 years masters in production, I am doing things in psychology, न्यूरो। सो अगर मेरा 10th या 12th में चीजें पहले मुझे पता चल जाती तो फिर मेरे मैं उस चीज को आज से देखता, क्योंकि बाद में मैंने खुद का, हाँ, वो चीजों को अलाइन बेटर करते हैं। आपका जो टाइम है, आपका जो गोल है, आपके पार्ट है, वो पहले ही पूरे होने लगते हैं और आपको एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइन मिलती है। लाइक right now I'm doing parallelly my doctorate in philosophy and how to enhance the work efficiency of employees in an organization. Parallelly, I am pursuing psychology. Yes. So these things I should have to complete it before 10 years back. Yes. I'm doing right now. So there is a decade gap in that thing. Waste of time and energy. Yeah, it save your time, energy, even your career. क्योंकि सभी के लिए इतना mindset develop नहीं है. What I am doing is my passion, is my interest. That's why I am doing. Yeah. Okay. तो कई बार लोग 15-15 साल आईटी में काम करने के बाद में स्विच करते हैं कि आई हैव टू स्टार्ट। एब्सोल्युटली राइट। तो इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं? इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स अगेन टू थिंग्स हैं। फर्स्ट इज टेंजिबल, सेकंड इज इंटेंजिबल। इफ यू आर गो फॉर अ कॉमन प्रोसेस देन इट इज अ इंटेंजिबल प्रोसेस। सो जब भी आप उस इंटेंजिबल प्रोसेस में जाएं तो उस इंटेंजिबल प्रोसेस में आप आस्क करें कि वेयर आई एम लैकिंग, एंड जहां पे आप टेंजिबल वे में जा रहे हैं तो सेल्फ असेसमेंट करना शुरू करें। देयर आर टू एस्पेक्ट्स, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। सो यू कैन दोनों ही तरीकों से आप अपने चूज कर सकते हैं कि मुझे खुद का करना है या फिर मेरे को ग्रुप के थ्रू में मेरे को जाना है। ओके, एनालिसिस में। Can you share some self psychometric tests with our audience? Some self analysis, but we can ourselves do it. Yeah, you can do it. You can just you have a pen or paper with you right now? Yes, you have. Yes, बताइए। Yeah. If you have a pen and paper with you, just on किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करें। मान के चलें आपने एक कैरियर चूज किया, ठीक है। सो जैसे ही आपने एक ऑब्जेक्ट चूज कर लिया कि कैरियर, अब कैरियर में अब आप 3 से 4 सेंटेंस लिखेंगे। आई वांट टू मेक अ कैरियर इन दिस रिस्पेक्टिव फील्ड। वो फील्ड आपको चूज करनी है। Okay. For an example, I want to make a career in
marketing field. I want to make a career in HR field. I want to make a career in entrepreneur field. I want to make a career. So you can make a sentence of your 3 to 4. और उन चारों सेंटेंस में आपको सिर्फ ये देखना है कि किस सेंटेंस की ब्यूटी सबसे अच्छी है, कौन सा सेंटेंस विदाउट मिस्टेक सबसे अच्छा लिखा हुआ है. So this is the final objective that you want. Okay. You can, if you have any confusion in your life in any way, just do that process. हमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, हम खुद ही जानते हैं कि हम चाहते क्या है, क्योंकि खुद से अच्छा कोई किसी को नहीं जानता. Absolutely right. ना ही मैं शिखा मैम के बारे में जानता हूँ ज्यादा, ना ही शिखा मैम मेरे बारे में ज्यादा जानती हैं, बट हम सेल्फ असेसमेंट में खुद को सबसे अच्छा जानते हैं. बट हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको चाहिए क्या है, व्हाट वी रियली वांट, और उसको जानने के ये तरीके सबसे अच्छे हैं, सबसे आसान है. Okay, sir. Okay. Absolutely. Wonderful session that Shalini ma'am and you all are doing. It is a wonderful thing. Thank you so much. And in fact, it was so nice. It's so nice to understand these basics, to develop our own personality and our careers. और कई जो हमें confusions होते हैं, we can be, we can हमारे confusions भी दूर हो सकते हैं. We can create a better, positive life. But Ankit जी ये बताइए कि how, what was coming to my mind was how young a child can come to you. मतलब कितना छोटा, I mean, like 4 or 5 years child can come to you for that analysis. अगेन जो पेंटिंग साइकोमेट्रिक एनालिसिस है वो 5 साल के बच्चे से शुरू हो सकता है. बट जो ग्राफोलॉजी एनालिसिस है, कस्टमाइज्ड ग्राफोलॉजी एनालिसिस, ये 10 ईयर ऑनवर्ड्स के लिए ही बेहतर रहेगा, क्योंकि देन आफ्टर दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, देयर मीनिंग, देयर थिंग्स, है ना. बट अगर उसके पहले 5 साल या 6 साल के बच्चे को बोलो बेटा बड़े होके क्या बनोगे, तो उसके लिए टॉपिक यही है, उसको थोड़ा सा एलैबोरेट होके बताना पड़ेगा. अगर हमने उसको सिंपल बोल दिया कैरियर के ऊपर ड्राइंग करो, नहीं, इट्स नॉट एबल. उससे बोलेंगे कि हाँ परिवार के ऊपर, फैमिली के ऊपर ड्राइंग करो, तो बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर आपको बनाने को मिलेगी. मैं आपको एक 4 साल के बच्चे की फोटो दिखाता हूँ जो मैंने लगा के रखी अपने यहाँ पे केबिन पे. तो इन्होंने बनाया क्या है, इन्होंने एक तरीके से खुद को बनाया है. ठीक है, विथ नोज एंड आईज, बट बनाया इन्होंने खुद के. हाँ, तो थोड़े से जिद्दी हैं, है ना. So again जो कलर इन्होंने चूज किया, it is the purple color. The purple color is for the expectation. So the expectation of the particular person is high. Okay. So again there is some इनका घर है, इन्होंने अपना घर बनाया है जहाँ पे ब्लू कलर इन्होंने यूज किया. बातें बहुत चीज होती हैं, बॉन्डिंग अच्छी है. येलो कलर इन्होंने बनाया, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है इनके, इनकी फैमिली में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है. तो दिस इज हाउ a 3 or 4 year child draw the thing. जैसे ही उनको बोला कि आप अपने बारे में बनाइए, फैमिली के बारे में बनाइए. सो मेरे को बड़ी प्यारी पिक्चर लगी थी ये. तो आई जस्ट, क्योंकि इतना छोटा बच्चा है और उसने अभी अपने फैमिली में बॉन्डिंग को समझता है और अपनी चीजों को समझता है. सो इट इज रियली अ वंडरफुल. तो अंकित जी ये बताइए, गुड़गांव में how soon are you planning to, आप workshops कितनी जल्दी हेल्प करना चाहते हैं, and how much you want to take it further in Gurgaon and Delhi? Again, if there is a group of people, if we can find out a group of people over there, then we can do an online workshop and an offline workshop also. As soon as there should be a minimum 20 to 30 people gathering over there, so that then after we can do that offline also over there. Okay, that's wonderful. So I think anybody else needs to ask any questions? Varsha, Shikha, do you want to know anything? I just wanted to know, sir, if somebody wants to connect with you for their analysis, and if they want to know how to do it, so can you share a little bit of details? वो फिर connect कर सके. There are 3 ways they can connect to me. First, they can mail me the Brainseeder, THEBRAINSEEDER, the Brainseeder@gmail.com, or they can call me or connect me on my personal contact number, which is 9893064372. So they can directly call me or connect me, and they can also visit our website www.thebrainseeder.com or our Facebook page, The Brainseeder. So these are the methods where the people.
And absolutely. So, Thank you, Ankit ji. yeah. It was wonderful. Yeah, thank Actually, Yeah, it was thank such a nice session where we can understand our personality through an analysis and get a very clear view of our vision and what we want to do in life. So viewers, if you want to Yeah. connect, Ankit ji is always there. We will put down all his numbers and his details in our description box. So please, it will be nice if you can connect to him and get a more positive view of your life. Thank you, Ankit ji. It was absolutely wonderful to have Thank you so much. Yeah, bye-bye. Just do the practice of the tips which I'm giving you, like for the painting and the graphology. Yes. Every time it works, and it is really works wonderfully. And we will connect with Thank you you so after much. that, after we Thank you make so our much. paintings and our descriptions. Yeah, please send me. Please. Absolutely. Yeah. Okay. Okay. Bye. Bye-bye. Thank you. Bye. Take care.